वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपराजिता चैप्टर को। गाइस इस चैप्टर का फर्स्ट स्टैंजा दिया गया है यानी फर्स्ट पैराग्राफ, कभी कभी अचानक से लेकर नहीं ठहरता तक। तो सबसे पहले आपको देना है संदर्भ प्रसंग, ठीक है। संदर्भ में क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के संकलित पाठ अपराजिता नामक पाठ कहानी से उद्धत है। इस कहानी की जो लेखिका है वो शिवानी है। तो बुक नेम, चैप्टर नेम और राइटर नेम यही याद रखने होते हैं आपको और सबका सेम ही लिखना होता है। उसके बाद आ जाइए प्रसंग। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने दिव्यांगों की स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। तो भाई क्लास 8 में हो, अच्छे से याद कर लेना क्योंकि पैराग्राफ भूल जाते हैं कौन से चैप्टर का कौन सा है और एग्जाम में 0 लेकर आते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ व्याख्या पर। तो कभी कभी हम ऐसे विकलांग व्यक्तियों से भी मिलते हैं। हमारी राइटर क्या कहती हैं कि कभी कभी हम ऐसे विकलांग व्यक्तियों से भी मिलते हैं जिन्हें देखकर हमें अपने जीवन की खालीपन बहुत छोटा लगने लगता है। तब हमें ये एहसास होता है कि भले ही ईश्वर ने हमें कुछ विपत्ति जरूर दी है बट हमारी बॉडी का कोई पार्ट तो नहीं छीना। फिर भी हम सारी विपत्तियों में भगवान को ही दोषी मानने लगते हैं। लेखिका जो है उन्होंने एक विकलांग लड़की को देखा जिसने खुशी से यातना झेलकर जीवन में संघर्ष किया, सफलता पाई और ईश्वर को दोष नहीं दिया था। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड पैरा जिसमें बहुत बड़ी से लेकर भी देता हूं तक, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है बहुत बड़ी और ये वाला जो पोर्शन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। बुक साथ लेकर बैठा कीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप देख लीजिए भाई कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो संदर्भ है और प्रसंग है ये मिसप्रिंट है, पहले ही मैं आपको बता दूं, इसको डेड मानिएगा। ये जो है आपका वो है प्रसंग। क्या है? प्रसंग है। प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने दिव्यांग बेटी की मां के संघर्ष का वर्णन किया है। अब ये आ गया आपका व्याख्या। यहाँ से आपकी व्याख्या स्टार्ट होती है। डॉक्टर चंद्रा की माता शारदा सुब्रमण्यम को जेसी बेंगलुरु द्वारा वीरजन्नी पुरस्कार मिला था। इस अवसर पर वे मुद्रा किस मुद्रा में दिखाई दी उसका एक्सप्लेन किया गया है। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में उदासी थी। उनकी माँ की व्यथा और पुत्री की करुणा व्यथा छिपी थी। वह पुत्री जिसके लिए वे अपना सब सुख भूलकर उसकी पहिया लगी कुर्सी को जहां तहां घुमाती रही, नाक के दोनों ओर हीरे की चमकदार लौंग पहने, होठों पर जीत की खुशी और जूड़े में फूल की चोटी लगाए हुए उस हिम्मत वाली असाधारण मां शारदा सुब्रमण्यम के ये शब्द लेखिका को कान जो थे उनमें उनकी आवाज गूंज रही थी। ईश्वर एक रास्ता बंद करता है। क्या बोला था सुब्रमण्यम जी ने कि ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता है। भाव यह था कि ईश्वर का लड़की का विकलांग किया था। क्या किया था? ईश्वर ने ही तो उस बच्ची को विकलांग किया था तो दूसरा खोला भी था और उसको बुद्धि, धैर्य और साहस देकर उसे सफल भी बनाया था। उसकी जीवन में सफलता जैसा शब्द ऐड किया था। वो अपने जीवन में सफल हो चुकी थी। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।